अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद रखता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे और यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन हाउस और BI न्यूज़ की मालूमाती वीडियो से बहुत सारी मालूमात हासिल कर रहे होंगे। इस सफर में एंकर इकबाल काकड़ और प्रोड्यूसर शम्स आजाद का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज बात करेंगे कि इस दुनिया में सबसे सरतरीन मकाम कौन सा है। हमारे जमीन का सरतरीन मकामात में से एक मकाम साइबेरिया है। अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि साइबेरिया की हवाएं चली है, इसलिए सर्दी में इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? साइबेरिया रूस का इलाका है। साइबेरिया का रकबा रूस के कुल रकबे का 77% बनता है, यानी 1 करोड़ 30 लाख मरबा किलोमीटर से भी जायद। रूस का कुल रकबा 2.25 करोड़ मरबा किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,000 मरबा किलोमीटर है। हमारे पाकिस्तान की सर्दी का रूस यानी रशिया के इलाका साइबेरिया के सर्द मौसम से क्या ताल्लुक है? दरअसल हमारे खिते वस्ती एशिया में सर्दी के मौसम में शिद्दत तब आती है जब साइबेरिया यानी रूस के बर्फानी इलाके से हवाएं हमारे इलाकों का रुख करती है। साइबेरिया हमारे जमीन के सरतरीन मकामात से एक मकाम है जहाँ दर्जा हरारत कम व बेश -71 तक रिकॉर्ड किया गया है। एशिया का ऊपर वाला शुमाली हिस्सा रूस के साथ लगता है और साइबेरिया रूस का ऊपर वाला यानी शुमाली हिस्सा है। साइबेरिया का खिता पाकिस्तान से कम व बेश 4000 किलोमीटर दूर है। इस खिते का एक इलाका है जिसे हुमयाकोन कहा जाता है। यह इलाका सतह समंदर से तकरीबन 2500 फीट बुलंद है। यह इलाका दुनिया का सरतरीन इलाकों में शुमार होता है। इस छोटी सी आबादी में रहने वाला हर इंसान हर रोज जिंदगी को जिंदा रखने के लिए बहुत से जतन करता है। यहाँ पूरे साल में बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब दर्जा हरारत -, से प्लस की तरफ सिरकता हो। यहाँ इस इलाके का औसत दर्जा हरारत ज्यादातर -58 रहता है। -71 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत यहीं से रिकॉर्ड किया गया था। रूस के ये इलाके एक तरह की बर्फानी वीराने हैं। जब यहाँ से हवाएं चलकर हमारे इलाकों में पहुँचती है तो सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हो जाता है। साइबेरिया आखिर इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि जमीन का ये हिस्सा शिमाली कुतब यानी नॉर्थ पोल के करीब वाक़या है, जहाँ 6 माह तक सूरज दिखाई नहीं देता। इन इलाकों के करीब मौजूद समंदर तक जम जाता है। यहाँ कहीं कहीं 1000 फीट लंबी चौड़ी झीलें हैं जो कि सर्दी के मौसम में जमकर यूं ठोस हो जाती है कि नक्शे के बगैर आप कभी नहीं जान सकते कि आप झील पर खड़े हैं या आम जमीन पर। इन इलाकों में इस कदर शदीद और लंबे दौरानिये की सर्दी पड़ती है कि परिंदों को अपनी जान बचाने और खुराक हासिल करने के लिए कई 1000 किलोमीटर का सफर तय करके अफ्रीका और एशिया की तरफ आना पड़ता है। क्या इतनी सर्दी में वहाँ लोग रह सकते हैं? जी हाँ, रूस की इस शदीद बर्फानी खिते में भी इंसान रहते हैं। इस पूरे खिते जो कि कम व बेश 15 पाकिस्तानी खितों से भी बड़ा है, की आबादी 4 करोड़ के लगभग है। ज्यादातर लोग छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में आबाद हैं। ग़िज़ाई किल्लत के बहस यहाँ की खूनख्वार भेड़िए मिल जाने वाले शिकार की आड़ियों पर बूटी नाम की कोई चीज नहीं छोड़ते, चाहे वो शिकार इंसान ही क्यों ना हो। साइबेरिया में सर्दियाँ लंबी होती है, मगर कितनी लंबी? यहाँ 11 महीने सर्दी राज करती है और सिर्फ 1 महीना बाहर के हिस्से में आता है। ये 1 महीना भी बतौर बहार इनके लिए है, वरना हमारे लिए तो साइबेरिया का ये 1 महीना भी सर्दी से कम नहीं होगा। साइबेरिया में बाहर की इस महीने में भी दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड से बढ़ता नहीं है, यानी जून जुलाई में भी जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के लगभग वाले इंतहाई जिद्दत वाले मौसम का सामना कर रहे होते हैं, तो साइबेरिया में वो मौसम चल रहा होता है जो हमारे पास दिसंबर व जनवरी में होता है। और दिसंबर व जनवरी में साइबेरिया में इतना ठंडा मौसम चल रहा होता है कि वैसे हमारे फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में भी नहीं होता। हमारे जमीन वो सब कुछ लिए हुए हैं जो कि हमें हैरान करने के लिए काफी है। अगले इस किस्म की मालूमाती वीडियोस तक अपने मेजबान इकबाल काकड़, प्रोड्यूसर शम्स आजाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज।